Students, today we are going to start the new chapter, chapter number 4, Nouns Gender. Nouns Gender. There are four genders, masculine, feminine, common and neutral gender. चार तरीके के जेंडर होते हैं. जेंडर मतलब जिससे हमें पता लगा सके कि कौन मेल है. मेल मतलब आदमी है. फेमिनिन मतलब औरत है. कॉमन मतलब जो हम सभी के लिए यूज करते हैं, आदमी और औरत दोनों के लिए. और न्यूट्रल जेंडर यूज होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए. तो चार तरीके के जेंडर्स होते हैं. जेंडर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग. स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. A noun that refers to a male is said to be the masculine gender. एक संज्ञा जो कि किसी मेल को, किसी पुरुष जाति को संबोधित करती है, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. जैसे बॉय, फादर, किंग, टाइगर, ये सब मैस्कुलिन जेंडर है. A noun that refers to a female is called an feminine gender. कोई भी संज्ञा जो स्त्री जाति को संबोधित करती है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं. जैसे गर्ल, मदर, क्वीन, टाइग्रेस, etc. A noun that refers to both male and female is said to be a common gender. एक संज्ञा जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यूज होती है उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर. जैसे टीचर, फ्रेंड, कजिन, डॉक्टर, ये सभी संज्ञा हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं, इसलिए इन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं. A noun that refers to a non-living thing is said to be a neutral gender. और एक संज्ञा जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज की जाती है, जिस चीज में जान नहीं होती उसके लिए यूज की जाती है, उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. जैसे बुक, स्टोन, पेन, रॉक, etc. Exercise. Write M for masculine, F for feminine, C for common and N for neutral gender. यहाँ पर कुछ संज्ञा के वर्ड्स दे रखे हैं, संज्ञा के शब्द दे रखे हैं. आपको पहचान कर लिखना है कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, कौन सा कॉमन है और कौन सा न्यूट्रल जेंडर है. पेन नॉन लिविंग थिंग है तो ये न्यूट्रल जेंडर है. देन पेरेंट मदर और फादर हम दोनों के लिए यूज करते हैं, दिस इज कॉमन जेंडर. किंग इज मैस्कुलिन, टाइग्रेस फेमिनिन, फ्रेंड कॉमन जेंडर, स्टोन नॉन लिविंग थिंग है तो हम न्यूट्रल जेंडर यूज करेंगे. ब्रदर मैस्कुलिन, मदर इज फेमिनिन, बॉय masculine, girl feminine, man is masculine, then woman is feminine. cousin हम बॉय और गर्ल दोनों के लिए यूज करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन जेंडर. ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, दिस इज मैस्कुलिन. प्रिंस feminine and lioness is also feminine. Some common example of masculine and feminine gender are. कॉमन एग्जाम्पल मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के कौन से हैं? जैसे मैस्कुलिन के सन, ग्रैंडफादर, अंकल, फेमिनिन की डॉटर, ग्रैंडमदर, आंट. ऐसे ही मैस्कुलिन और फेमिनिन एक तरीके से अपोजिट होते हैं. जैसे सन का डॉटर, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, अंकल का आंट, फादर का मदर, बॉय गर्ल, मॉन्क नन, जेंटलमैन लेडी, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, हीरो heroine and master mistress. Actor actress, bachelor maiden, sir madam, prince princess, king queen, cock hen, stallion mare, stallion मतलब घोड़ा और घोड़ी, bull cow, peacock peahen and tiger and tigers. अब यहाँ पर रूल्स बता रखे हैं कि जैसे मैस्कुलिन जेंडर को हम फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज कर सकते हैं. बाय एडिंग ESS. जैसे जो मैस्कुलिन जेंडर्स हैं जैसे प्रिंस, काउंट, एम्परर, ऑथर, पोएट, पियर, इन सभी नाउन वर्ड्स के आगे अगर हम ESS लगा देंगे तो हमारा फेमिनिन जेंडर बन जाएगा. प्रिंस का प्रिंसेस, काउंट का काउंटेस, एम्परर एम्प्रेस, ऐसे ही ऑथर का ऑथरेस, पोएट का पोएटेस. सिमिलरली लायन का लायनेस,
शेपर्ड का शेपर्डेस, प्रीस्ट का प्रिस्टेस। इन सभी आप देखेंगे, इन सभी नाउन के आगे ESS लगा रखा है, तब ये सब फेमिनिन जेंडर बन जाएंगे। Then second rule is the feminine of some compound nouns can be formed from their masculine by changing the part which shows the gender. जो फेमिनिन जेंडर है, हम कुछ कंपाउंड नाउन्स के साथ, कंपाउंड नाउन्स मतलब जब एक से ज्यादा नाउन यूज किए हुए हों, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम उनका जेंडर ही चेंज करके कर सकते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ में ब्रदर का जेंडर क्या होगा? सिस्टर। फेमिनिन जेंडर क्या होगा? सिस्टर। तो इसमें इन लॉ सेम है, सिर्फ ब्रदर की जगह हमने सिस्टर कर दिया। सिमिलरली सेल्समैन में मैन का जेंडर क्या है? वुमेन। तो सेल्स सेम है, सेल्समैन का सेल्स वुमेन। ऐसे ही लॉर्ड का फेमिनिन जेंडर होता है लेडी, तो लैंड यहाँ पर सेम है, लॉर्ड एंड लेडी हमने ऐड कर दिया है। सिमिलरली ही गोट एंड शी गोट, यहाँ पे ही का फेमिनिन जेंडर है शी और गोट सेम है। मैटरनल अंकल में अंकल का फेमिनिन जेंडर है आंट, तो हमने मैटरनल सेम है, हमने सिर्फ अंकल आंट। ऐसी सिमिलरली फादर इन लॉ, फादर का फेमिनिन जेंडर है मदर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सेम है और फादर और मदर, फादर का फेमिनिन जेंडर हमने मदर यहाँ लिख दिया है। देन मैन सर्वेंट एंड मेड सर्वेंट। Many nouns have different words for the feminine and the masculine. कुछ संज्ञा शब्द बिल्कुल अलग होते हैं जो हम फेमिनिन के लिए, स्त्रीलिंग के लिए यूज होते हैं या पुल्लिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे डॉग का विच, मॉन्क का नन, बॉय गर्ल, ये बिल्कुल डिफरेंट नाउन्स हैं। कॉल्ड फिली, कॉल्ड किसे कहते हैं? यंग मेल हॉर्स को कॉल्ड कहते हैं, और फिली यंग फीमेल हॉर्स को फिली कहते हैं। हॉर्स मेयर, विडोवर विडो, सर्फ मैडम, फादर मदर, गैंडर गूज, बैचलर एंड स्पिंस्टर। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे जेंटलमैन लेडी, बक डो, बुल काउ, किंग क्वीन, फॉक्स विक्सन, ये सब मैस्कुलिन और फेमिनिन है, जिसमें नाउन वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट यूज किए गए हैं। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। हॉर्स का हमें फेमिनिन जेंडर लिखना है, विच इज मेल। देन लायनेस का मैस्कुलिन है लायन, आंट का मैस्कुलिन है अंकल, टाइगर का टाइग्रेस, किंग क्वीन, मेड सर्वेंट का है मैन सर्वेंट। देन मास्टर मिस्ट्रेस, वेट्रेस का वेटर, लेडी का मैस्कुलिन जेंडर है लॉर्ड, एंड पोएट का पोएटेस। Quick revision of the chapter. A noun that refers to a male is said to be the masculine gender. A noun that refers to female is said to be the feminine gender. एक संज्ञा शब्द जो किसी पुरुष जाति को संबोधित करता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, और संज्ञा शब्द जो फीमेल स्त्री जाति को बारे में बताता है उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। A noun that refers to both male and female is said to be common gender. एक नाउन, एक संज्ञा शब्द जो हम पुरुष और स्त्री जाति दोनों के लिए यूज कर सकते हैं उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। A noun that refers to the non-living objects is called a neutral gender. और एक संज्ञा शब्द जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जिन चीजों में जान नहीं होती, उनके लिए यूज करते हैं उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। एक्टिविटी कॉर्नर, read the passage and change the gender of the relevant words. Make pronoun changes to. First sentence has been done for you. यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज दे रखा है, आपको इसमें जेंडर चेंज करके इस पैसेज को नीचे कंप्लीट करना है। A man went to a shop to buy some grocery. तो उसको चेंज करके कैसे लिखा है? Woman went to a shop to buy some grocery. He gave the lady in the shop. यहाँ पर pronoun में he की जगह हम क्या यूज करेंगे? She.
ही गेव द, लेडी की जगह हम क्या यूज करेंगे, मैन भी यूज कर सकते हैं, जेंटलमैन भी यूज कर सकते हैं, मैन इन द शॉप, ग्रॉसरी लिस्ट, देन ही सॉ अ बॉय कमिंग इन विद हिज मदर, ग्रॉसरी लिस्ट, देन ही, यहाँ पर ही की जगह क्या आएगा, शी सॉ अ, बॉय की जगह हम लिखेंगे गर्ल कमिंग विथ, किसकी जगह क्या आ जाएगा, हर, और मदर की जगह आ जाएगा फादर, एंड सिस्टर, और सिस्टर का मैस्कुलिन क्या होता है, ब्रदर। ही वांटेड टू हैव सम कैंडीज, यहाँ पर ही का जगह हम क्या यूज करेंगे, शी वांटेड टू हैव सम कैंडीज, हिज मदर बॉट हिम कैंडीज, अब इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, हर फादर, क्योंकि हम पहले फादर की बात कर रहे थे, अबाउट हर कैंडीज, ही वॉज हैप्पी, तो ही की जगह हम फिर से ये क्या यूज करेंगे, शी वॉज हैप्पी, हिज सिस्टर wanted टू हैव चिप्स, her brother wanted to have chips, so mother got her chips, so father got her chips, got, sorry, so father got him chips. They left the shop, और they में हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे they left the shop. This is the end of this chapter. Thank you for watching.